बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। जी बच्चे, प्लांट्स में होम्योस्टैसिस जो है आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरह से होम्योस्टैसिस को परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन जो है वो रिपीट करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, ताकि हमें इसको जरा समझने में आसानी हो जाए। और ये डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट टॉपिक में प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसलिए जिन स्टूडेंट्स का वो जो लेक्चर मिस हो चुका है वो अपने उस लेक्चर को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं अब डेफिनेशन आपको बताता चलूं कि डेफिनेशन इसकी क्या थी। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि होम्योस्टैसिस मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जी बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर एक बैलेंस करना, उसको एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस रखना। डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे एनवायरनमेंट में एक्सटर्नली जैसे भी चेंजेस आ रही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो ह्यूमंस जो हैं दे शुड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली दे शुड मेंटेन द वाटर लेवल एंड सॉल्ट्स लेवल इन देयर बॉडी। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी बेटा अपनी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखना होता है, अपनी बॉडी में सल्यूट्स लेवल को मेंटेन रखना होता है। यही नहीं, प्लांट्स जो है उसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी भी कंसेंट्रेशन को मेंटेन करना होता है। और तो और इसके अंदर भी बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं उन्हें भी इसने मेंटेन रखना होता है। तो एक्चुअली प्लांट्स की इंटरनल कंडीशंस ये हैं। ओके, तो इसलिए प्लांट्स भी यही कोशिश करता है कि प्लांट जो है वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखे, चाहे एनवायरनमेंट में जैसे भी चेंजेस आ रही हो। तो इसे हम होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स कह सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि प्लांट्स को किन चीजों को मेंटेन रखना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन हो गई, इसी तरह वाटर लेवल हो गया और मेटाबॉलिक वेस्ट। अब देखेंगे कि प्लांट जो है वो इन सबको किस तरह से मेंटेन रखता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन, जिसे वो रिमूव करेगा। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करेगा। और फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के प्लांट जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से रिमूव करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर आज नए हैं आए हैं, फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिलती रहे। जी बेटा, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लेक्चर्स को लाजमी तौर पर लास्ट तक देखा करें ताकि आपको प्रॉपरली हर लेक्चर की समझ आए और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। तो आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक और हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये बेटा आपके सामने बुक के ऊपर ये कहाँ पे है, ये आप अपने सामने जो है वो उसको हाईलाइट होता हुआ देख रहे होंगे। तो बेटा यहाँ से हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा कब होती है और ऑक्सीजन प्लांट के पास एक्स्ट्रा कब होती है। तो देखिए बेटा, बेसिकली दिन के टाइम प्लांट जो है वो दो प्रोसेस एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होती है जो कि वाटर के साथ केमिकली कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक इट्स फूड व्हिच इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो बेटा प्लांट अपनी फूड ग्लूकोज बना लेता है, लेकिन उसके साथ बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर देता है जो कि उसके लिए एक्स्ट्रा होती है। और सिमिलरली प्लांट में दिन के वक्त रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस साथ चल रहा होता है। तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब दिन के वक्त प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है एंड फॉर रेस्पिरेशन पर्पस प्लांट को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट नहीं है बल्कि उसे ऑक्सीजन भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बेटा प्लांट उस ऑक्सीजन में से थोड़ी सी ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है
लेट्स सपोज वो 100% ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, उसका 20% वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। अब 80% जो है वो लेट्स सपोज जो एक्स्ट्रा है वो उसे क्या करेगा, रिमूव कर देगा थ्रू स्टोमेटा। इसी तरह अगर हम बात करें इन ड्यूरिंग नाइट के में क्या होता है बेटा कि देयर इज नो फोटोसिंथेसिस बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। अब सनलाइट ना होने की वजह से रात को प्लांट सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बेसिकली सिर्फ रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड फॉर रेस्पिरेशन दे ओनली नीड ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा प्लांट क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर अब इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करना ये शो करता है कि रात के वक्त प्लांट के लिए एक्स्ट्रा क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और दिन में उसके लिए एक्स्ट्रा क्या चीज है बेटा, ऑक्सीजन। तो इसलिए प्लांट जो है वो उसको रिलीज करता है। तो आइए जरा देखते हैं कि प्लांट अब उसको किस तरह से रिलीज करेगा। अब आपकी बुक की वर्डिंग जो है वो डेफिनेटली मैं इसको रीड भी कर देता हूँ कि इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन is utilized in photosynthesis, hence it is not a waste product, ये waste product नहीं है। At night it is surplus, लेकिन रात के वक्त ये बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाती है because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by the diffusion in leaves and young stems. Carbon dioxide escapes out through stomata. ये stomata के थ्रू रिमूव हो जाएगी। अब हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा stomata का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी और इस पिक्चर में लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब आप उस लीव के इंटरनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोमेटा है और उस स्टोमेटा में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। अब बेटा बेसिकली क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस हो जाती है, ये सिर्फ दिन के वक्त होगा बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद इन सेलुलर रेस्पिरेशन जो एक्स्ट्रा होगी इट शुड रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा थ्रू लीव्स, ठीक है। अब आपकी बुक की वर्डिंग कहती है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, सिर्फ दिन के वक्त प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द लीफ सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो जी बच्चे ये आपके पास बेसिकली आपके पास उसने क्या बता दिया कि ऑक्सीजन किस तरह से रिमूव हो रही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो यंग रूट्स की मदद से भी गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अब यंग रूट्स मतलब जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं डेफिनेटली इन्हें भी बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करना होता है, एंड फॉर दैट पर्पस ये क्या करती हैं कि रूट्स जो होती है ना सॉइल के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं बेसिकली ये उन स्पेसेस में मौजूद जो गैस होगी, ठीक है, जो वहां पर एयर होती है ये उससे गैसेस को एक्सचेंज कर लेती है। तो आपकी बुक की वर्डिंग कहती है यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स, ठीक है, कि रूट हेयर्स की मदद से प्लांट जो है वो रूट्स के अंदर भी गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो बेटा सॉइल के दरमियान जो एयर स्पेसेस होंगे, यानी कि सॉइल के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उसमें एयर ट्रैप होती है, उस एयर से गैसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं रूट हेयर्स, ओके बेटा। सो दिस इज अ वे कि प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, कि प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को कैसे रिमूव करेगा। तो अब देखते हैं बेटा इसका जो पॉइंट है वो आपकी बुक के ऊपर जो है वो एक प्रॉपर हेडिंग गिवन है और उसके अंदर आपको कुछ दो डेफिनेशंस भी देखने को मिलेंगी, एक ट्रांसपिरेशन की और ग्लूटेशन की। तो आइए जरा हम इसको समझते हैं पहले और उसके बाद फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली प्लांट्स जो हैं, ठीक है, ये पानी जो है वो रूट्स के जरिए हासिल करते हैं, ठीक है, या फिर यानी कि रूट्स की मदद से सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर प्लांट्स बेटा क्या करते हैं कि वाटर जो है उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त यही वाटर को प्रोड्यूस करेंगे और इसी वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो बेटा इसका मतलब कि वाटर के दो सोर्सेज हो गए हैं, एक ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है और सेकंड वन जो वाटर है वो बेसिकली सॉइल से रूट्स भी एब्जॉर्ब करके ला रही होती हैं, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशंस में जब वाटर प्लांट के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है तो प्लांट उसे कैसे रिमूव करेगा। तो आइए जरा देखते हैं बेटा कि बेसिकली जो प्लांट है वो किस तरह से इसे रिमूव करेगा और प्लांट को वाटर की जरूरत क्यों होती है। प्लांट को वाटर की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि प्लांट जो है वो उसे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करे और अपनी फूड बना सके,
और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो प्लांट के पास अब एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, प्लांट उसको पहले स्टोर कर लेता है इन देयर सेल्स, सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बेटा ये अब आपके सामने देखें एक सेल शो हुआ है और इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वैक्यूल है वो और साइटोप्लाज्म जो है इसमें वाटर को, एक्स्ट्रा जो वाटर होगा उसे स्टोर करना शुरू कर दिया जाता है टू मेंटेन टर्जिडिटी या टू मेंटेन टर्गर प्रेशर, ठीक है, ताकि इसमें टर्गर प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। टर्गर प्रेशर की टर्म जो है हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 4। तो बेसिकली ये टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपने सेल्स को स्ट्रेच कर सकें, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली टर्जिड की पोजीशन में ला सकें, ओके, उन्हें हार्ड बना सकें। तो प्लांट ये वाटर इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर इन देयर सेल्स। अगर उसके बाद भी प्लांट के पास वाटर एक्स्ट्रा होगा तो फिर प्लांट उसे जो है वो रिमूव करना शुरू कर देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है वो उसको कैसे रिमूव करेगा। अब प्लांट के पास बेटा बेसिकली दो रास्ते होते हैं जिसकी मदद से प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा होता है। उनमें से एक तो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, बेसिकली ट्रांसपायरेशन आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ ली हुई है कि ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। प्लांट जो है वो वेपर्स की फॉर्म में वाटर को रिमूव करना शुरू कर देता है थ्रू लीव्स के थ्रू। तो बेटा हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिकली ट्रांसपायरेशन, ओके। तो प्लांट जो है बेसिकली ट्रांसपायरेशन की मदद से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। और ट्रांसपायरेशन का ज्यादातर प्रोसेस जो है वो हमें दिन के वक्त ज्यादा मिलेगा क्योंकि दिन के वक्त स्टोमेटा मोस्टली ओपन होते हैं और दिन में ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो बहुत ही हाई होगा। तो हम कह सकते हैं, आपकी बुक की वर्डिंग में समझा देता हूँ वो क्या कह रहा है। द एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट बाय द ट्रांसपायरेशन। At night, transpiration usually does not occurs because most plants have their stomata closed। कि रात के वक्त अब ट्रांसपायरेशन जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं है टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर बिकॉज रात के टाइम जो है वो स्टोमेटा मोस्टली बंद हो चुके होते हैं। इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर्स द रूट्स एंड इज एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स। अब वो कहते हैं कि अगर सॉइल में वाटर का लेवल ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वही पानी जो है वो रूट्स में दाखिल हो जाता है और फिर रूट्स की जाइलम में जाकर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिससे जाइलम वेसल में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब फिर जब रात का वक्त होगा तो प्लांट उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो प्लांट एक और प्रोसेस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और ये हर प्लांट में नहीं होता। दिस इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन स्पेसिफिक प्लांट्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड ग्यूटेशन। ग्यूटेशन की डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसे आप लोग मार्क होता हुआ देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर इन अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन को यहाँ से मार्क कर लेना है, ये ग्यूटेशन की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। और इसके साथ एग्जाम्पल जो है जैसे अभी हम स्क्रीन पे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि ग्यूटेशन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। अब देखिए बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि उनके जो रूट्स हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्यूटेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो बेसिकली बेटा जो ग्यूटेशन है, ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी हैं इस प्लेनेट पर जिनके लीव्स के अंदर या स्टेम्स के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक पोर्स मिलते हैं, ठीक है। देयर आर पोर्स एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। अब होता ये है बेटा कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा वाटर को इन पोर्स से ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव करना शुरू कर देते हैं और यही ड्रॉप्स बड़े होकर वहां से फाइनली गिर जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ग्यूटेशन प्रोसेस। हम इसे ग्यूटेशन प्रोसेस कहेंगे। आपकी बुक की वर्डिंग में डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस, जैसे उसने एग्जांपल आपको साथ ही दे दिया, ग्रासेस force this extra water through special pores होते हैं, ठीक है। these are not stomata, I am repeat कि बेटा ये स्टोमेटा नहीं है, these are special pores present at the margins of leaves. The appearance present at the leaf tips or edges and form drops. The appearance of drops of water on the tips or edges of leaves is called guttation. हम इस प्रोसेस को guttation कहेंगे। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि रात के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि हमें guttation में जो ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं वाटर के, और सम टाइम लोग जो कहते हैं ये ड्यू ड्रॉप्स हैं, जबकि ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है। तो बेटा ये ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं है, ठीक है, मैं पहले आपको ये क्लियर करता चलूं। अब होता ये है कि दिन के वक्त जितनी भी ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होता है, एक्चुअली वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब रात के वक्त जब टेम्परेचर कम होगा तो वही वाटर कंडेंस होकर ड्रॉप्स की फॉर्म में लीव्स के ऊपर पड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। ये ड्यू ड्रॉप्स कहलाएंगे जो रात के वक्त ट्रांसपायरेशन से रिमूव हुए हुए वाटर के कंडेंस होने से जो ड्रॉप्स बनेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। बट
अगर आप इन ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो ये बेटा ये ड्यू ड्रॉप्स नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाटर है जो प्लांट स्पेशल पोर्स की मदद से रिमूव कर रहा है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, इन बिटवीन ड्यू ड्रॉप्स एंड ग्लूटेशन। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बेटा प्लांट्स के अंदर अब थर्ड पॉइंट आता है मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से कि प्लांट्स जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव कर रहे होते हैं। अब प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे रिमूव करेंगे, और प्लांट्स में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। ये हेडिंग आपको बेटा बिल्कुल उससे नीचे आपको मिल जाएगी, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स इनको रिमूव करते कैसे हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन टू रिलीज दिस मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। प्लांट्स में कोई प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते जिसकी मदद से वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर सकें। अब बात है कि प्लांट इसको रिमूव करेंगे कैसे। प्लांट्स के पास बेटा 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। वो 2-3 ऑप्शंस कौन सी हैं? नंबर 1 कि प्लांट्स क्या करता है कि वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट को किसी ऐसी फॉर्म में चेंज कर लेगा जो प्लांट के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। यानी प्लांट उसको हार्मलेस इनसोल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट करके अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर करना शुरू कर देता है। जैसे आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे, आई एम श्योर कि ये पिक्चर्स शायद आपको प्रॉपर्ली समझ ना आए। ये बेटा माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर्स हैं जो बेसिकली उन क्रिस्टल्स को, उन मटेरियल्स को शो कर रही हैं जो प्लांट्स के अंदर हार्मलेस फॉर्म में स्टोर कर दिए जाते हैं, इन लीव्स, इन फ्रूट्स, इन वेजिटेबल्स। ओके, तो बेटा प्लांट्स इस तरह इन्हें अपने लीव्स के अंदर, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, स्टेम्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है एज अ हार्मलेस मटेरियल। हार्मलेस मीन्स कि ये प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। ओके, अब बेटा होता ये है कि ये मटेरियल प्लांट के अंदर जो है वो स्टोर तो होते रहते हैं, लेकिन जब मटेरियल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्लांट इसे कन्वर्ट कर लेता है अपने फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर, ताकि जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रिमूव होंगी तो उसी के साथ जो है वो बेसिकली ये हार्मलेस मटेरियल जो प्लांट के लिए मेटाबॉलिक वेस्ट थे वो भी रिमूव हो जाते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के हवाले से कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये टोमेटो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिसे टोमेटो प्लांट क्या करेगा कि इसे अपने जो है ना इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स अपने लीव स्टेम्स के अंदर स्टोर कर लेता है इन मैनी प्लांट्स, ठीक है। लेकिन जैसे कि टोमेटो प्लांट है, ठीक है, टोमेटो प्लांट भी इसको स्टोर कर लेता है। अब बेटा होता यह है कि बाद प्लांट्स ऐसे करते हैं, उसको अपने फ्रूट्स में जमा करना शुरू कर देते हैं। जब ये फ्रूट्स जो है वो प्लांट से रिमूव होंगे तो बेसिकली उन्हीं के साथ ये हार्मलेस मटेरियल भी रिमूव हो जाता है। तो दिस इज द वे कि प्लांट इसको रिमूव कर सकता है। एक और भी ये है कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि इन्हें अपने लीव्स और स्टेम में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब साल के बाद लीव्स गिरना शुरू करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली प्लांट क्या करता है कि 1 साल के बाद जो है वो अपने लीव्स को झाड़ देता है और उसके जगह पर नए जो लीव्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट उसने लीव्स में स्टोर किए होते हैं, जब साल के बाद, ठीक है, आफ्टर अ ईयर, जब वो अपने लीव्स को शेड करेगा, उसको झाड़ देगा, उसको रिमूव कर देगा, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो लीव्स के अंदर स्टोर हुए हुए थे, जब लीव्स प्लांट से सेपरेट होंगे तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज द वे कि प्लांट जो है वो बेसिकली इन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है। तो इन ट्रीज व्हिच शेड देयर लीव्स ईयरली, यानी कि ट्रीज जो साल बाद अपने पत्ते झाड़ देते हैं, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द लीफ फॉल। तो इसी की मदद से वो अपने उन तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। अब आगे चलते हैं हमारे पास, ठीक है, अब किस तरह से प्लांट्स जो है वो मजीद अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो बेटा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि इन मेटाबॉलिक वेस्ट को ना अपने स्टेम्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं। जब उनकी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन इकट्ठी हो जाती है तो ये उन स्टेम से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम अपने डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी इन्हें इस्तेमाल में ले आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बेटा रेजेंस हैं, ठीक है। रेजेंस बेसिकली ये कॉर्निफेरस के ट्रीज जो हैं उनके स्टेम्स के रिलीज होती है, ये एक केमिकल है जो कि उनके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है, और जब वो बेटा सालों तक इसे जमा करते रहते हैं और सालों के बाद इसे वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं थ्रू देयर स्टेम्स। रेजिन्स बेसिकली ये एक एडहेसिव मटेरियल होता है जिसे हम लोग डिफरेंट एडहेसिव मटेरियल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट देखा होगा कि बेटा आर्ट वर्क के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी ग्लू यूज होती है, एक्चुअली वो रेजिन्स होते हैं, ठीक है, उनमें रेजिन्स इस्तेमाल हुआ होता है जो बेसिकली हम इन्हीं स्टेम से यानी कि लेते हैं और इसको फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो एग्जांपल है गम्स की, ठीक है। गम्स बेसिकली कीकर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जो बेटा कीकर प्लांट है उसी तरह वो अपने स्टेम से इन गम्स को रिलीज करता है, जिसे बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस। ओके,
तो बेटा ये गम्स, ठीक है, हम लोग नॉर्मली जो है वो मशरूबात के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको गोंद कतीरा के नाम से भी अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास जो है वो है लेटेक्स। लेटेक्स जो है ये बेसिकली रबर प्लांट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो लेटेक्स है ये भी एक बेटा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाला एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेटेक्स ग्लव्स, ठीक है, जो कि सर्जरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके अंदर लेटेक्स यूज हुआ होता है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये लेटेक्स जो है वो बेटा प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसका नाम है रबर प्लांट। अब हम लोग लास्टली बात करेंगे और वो है म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज एक स्टिकी मटेरियल होता है जो कि कार्निवोरस प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा कार्निवोरस प्लांट वो होते हैं जो बेसिकली जो है वो इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस दे विल रिलीज अ स्टिकी मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड म्यूसिलेज। और उस म्यूसिलेज की मदद से वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उन्हीं को अपनी फूड बनाकर उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोग जो है वो कमिंग चैप्टर्स के अंदर देखेंगे ये पूरा प्रोसेस के ये प्लांट कैसे करेंगे। तो बेसिकली जो म्यूसिलेज है वो कुछ प्लांट के लिए एज अ बेस प्रोडक्ट होता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक था ये। अगर इस टॉपिक में किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन करना होता है या कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स लाजमी किया करें क्योंकि कमेंट्स में मैं आपके आंसर्स जो है वो दे पाऊंगा। और प्लस आप हमारे जो फेसबुक पर studypoint.pk के नाम से जो पेज है उस पर भी आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह।